गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मुगलों के भूमि वर्गीकरण का। भूमि वर्गीकरण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण थे, उसको समझना जरूरी है। मुगलों के पास विशाल साम्राज्य था, साथ में विशाल प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़ी सेना थी और मुगलों बादशाह के खुद के भी खर्च थे। इन सबको निकालने के लिए आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी था। ऐसी स्थिति में राजस्व जो आ रहा था वह प्रमुख भूमि से आ रहा था और व्यापार और वाणिज्य से, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण भूमि राजस्व था। इसलिए भूमि का वर्गीकरण करना जरूरी था, जिससे अधिक से अधिक लगान वसूल हो सके, अधिक से अधिक उत्पादन का हस्तगन या लिया जा सके। मुगलों की राजस्व व्यवस्था बाबर और हुमायूं से बढ़ती हुई अकबर के समय पूर्ण हुई। अकबर के समय व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हुई। भूमि का वर्गीकरण मुगल काल में 4 भागों में बांटा गया। पहला था खालसा भूमि, ऐसी भूमि जिसका पूर्ण राजस्व शाही कोष में जमा हो रहा था, उसका अधिकारी प्रशासनिक व्यक्ति केंद्र का होता था। दूसरी जमीन होती थी जमींदारों की भूमि, उसमें जमींदार हक 10% काट कर शेष राजस्व शाही कोष में जमा करवाया जाता था। तीसरी भूमि मदद ए माश सुरे गुल थी, जो लगान रहित धार्मिक कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए भूमि दी गई थी, जिस पे लगान या राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। चौथी भूमि जागीरदारों की थी, ऐसी भूमि जिसमें वेतन के बदले उससे राजस्व वसूल करना और अन्य भाग काटकर शेष राजस्व शाही कोष में जमा कराने वाली भूमि। इस प्रकार 4 भागों में बांटी गई थी। ये देखें तो कृषि भूखंड को वास्तव में देखें तो अनेक अधिकार थे। प्रथम जमींदार के बाद में मध्यम और प्राथमिक जमींदार का। जागीरदारी में देखो तो प्रथम मुख्य जागीरदार, मध्य जागीरदार और प्राथमिक जागीरदार, और अंत में खुद काश्तकार या पाही काश्त यानी किसान। जमींदार हक 10% होता था। इसके अलावा अनेक बहुत सारे कर होते थे। दूसरा कर नान कर वह था राजस्व की सेवा के लिए वसूली जाने वाला कर, वो 2.5 से 10% होता था। जरीमाना कर सर्वेक्षण शुल्क होता था। मुहासिलाना कर, वास्तव में ये कर संग्रहण शुल्क था, यानी जो कर संग्रहण करे उसके लिए शुल्क लगाया जा रहा था, उसको मुहासिलाना कहते थे। इसके अलावा अन्य बेगारी लगान भी ली जाती थी। इस प्रकार देखें तो 50% से अधिक राजस्व वसूल आम किसान से कर लिया जाता था। भू राजस्व वसूल करने की अनेक प्रणाली थी। उसमें प्रमुख थी बटाई, मसाहत, मुक्ताई, नस्क या कनकूट। बटाई को वापस भी 3 भागों में बांटा गया था: खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। मसाहत भूमि को नाप कर उसके आधार पर कर वसूल किया जाता था। मुक्ताई इन बटाई और मसाहत का सम्मिश्रण प्रणाली थी। कनकूट या नस्क वास्तव में अनुमान के आधार पर राजस्व वसूल करने का कहा जाता था। अकबर ने अपने 24वें शासन के 24वें वर्ष में आईने 10 साला पद्धति अपनाई और उस पर राजस्व वसूल करने की कोशिश की। 10 साल के लिए निश्चित किया जाता था। उसने भूमि को 4 भागों में बांटा: पोलज, संचर, बंजर और परत। परत वास्तव में बहुत अधिक समय तक पड़ी रहती थी। बंजर जिसमें कुछ नहीं उगता था, सांचर जिसमें 1-2 साल में उगता था, पोलज जो वास्तव में सिंचाई के साथ साथ में तीनों फसल ली जाती थी, यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म भूमि की होती थी। फसल में देखें तो तिजारा वो होती थी जिसमें नकद पैसा मिलता था। दूसरी फसल खाद्यान्न जो अनाज की और अन्य थी। इस प्रकार कृषि से जो आय होती थी उसको 10 साल के लिए औसत मानकर लगान वसूल किया जाता, उसे आईने 10 साला पद्धति कहते हैं। यानी भूमि को 4 भागों में बांटना पहले, फिर उसमें कौन सा खाद्यान्न या फसल उगाई जा रही है, फिर उसका 10 साल का औसत लेना, उस औसत के आधार पर लगान वसूल करना। और ये सब खुद काश्त या पाही काश्त यानी कृषक से लिया जाता था। मुगल काल में कृषकों की कोई
विशेष रियायत अपन को देखने को नहीं मिलती, यानी किसान पर अत्यधिक बोझ था। इस प्रकार देखें तो राजस्व वसूल करने की कोशिश एक सही तरीके से भूमि का बंटवारा करना, वर्गीकरण करना, उसके बाद में प्रणालियों को अपनाना। लेकिन जो मध्य व्यक्ति था, जमींदार या जागीरदार, वह ऐसे व्यक्ति जो पानी में रहने वाली प्यासी मछली के समान थे, अधिक से अधिक राजस्व वसूल कर अपने लिए रखना चाहते थे और कम से कम शाही कोष में जमा करवाना चाहते थे। इस प्रकार शाही कोष तो निश्चित था, लेकिन उसके अलावा अनेक कर वो खुद अपने लिए लेते थे, जैसे बेगारी है, लगान है, बहुत सारे कर अतिरिक्त लिए जाते थे। उसका बोझ अंतिम रूप से खुद काश्त या पाही काश्त यानी खुद काश्तकारी या खेती करने वाले व्यक्ति पे पड़ता था। इस प्रकार वास्तव में देखें तो जो कर्ज के तले दब रहा था वह किसान था। किसानों में भी एक विशेष रियायत प्रकार दी जाने वाले किसान थे, कारातुरान कहते थे, और एक जिनको कोई भी रियायत नहीं दी जाती थी उनको रियाय कहते थे। इस प्रकार कृषकों के भी यहाँ पर दो वर्गीकरण कर दिया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगा लिया था और दूसरे कर भी वसूल किए गए थे। यहाँ देखने को यही मिलता है कि कैसे भी कर अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए, सैनिक व्यवस्था को संभालने के, राज्य को, साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, अन्य का निर्माण करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पैसा या चाहिए था, यानी अधिक से अधिक राजस्व चाहिए था। इसलिए उन्होंने भूमि का वर्गीकरण कर अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश की। पर इसमें भी मध्य में रहने वाला जो होता बिचौलिया था, वह अधिक से अधिक फायदे में रहा, क्योंकि किसान से वसूल तो करता था, लेकिन राजस्व जो शाही कोष में जमा करवाना था वह निश्चित था। बीच वाला जो भाग था वह खुद हस्तगत कर लेता था। इस प्रकार मुगलों के समय भूमि वर्गीकरण में भी नुकसान किसान का हुआ, लेकिन कहा गया कि किसान का उन्नति के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।